हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा 2017 में आ भी चुका है। इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे मोस्ट रिपीटेड होते हैं और ये हमारे 5वें चैप्टर से अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। या तो फिर आपका कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपका ये न्यूमेरिकल आ जाता है। तो 5वें चैप्टर से आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फिजिक्स के एग्जाम में जितने थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं लगभग उतने ही आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर नहीं जाते हैं तो आप फिजिक्स में हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को ही जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि इनको करना आसान भी होता है और आपको इसमें कम भी लिखना पड़ेगा और आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी सब मैं यहाँ पर आपको करके समझाऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार चालक लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की हमें यहाँ पर गणना करनी है। हमें यहाँ पर खाली त्रिज्या दे रखी है और साथ में यहाँ पर हमें धारा आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। इसका डायग्राम आपके सामने आ चुका होगा। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है जो कि हमारा है 5 सेंटीमीटर का और इसके धारा लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमें यहाँ पर जो ये लूप है इसके केंद्र पर हमें यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना तभी कर पाएंगे आप जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। तो अगर आपको डेरिवेशन आते होंगे तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूले भी पता होंगे और फॉर्मूले मेन होता है तभी आपको डेरिवेशन कराए जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है तो वो कमेंट कर बता दें, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास B बराबर होगा न्यू जीरो एन आई अपॉन 2 R के। अगर हमें यहाँ पर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखता है तो B की वैल्यू निकालने के लिए न्यू जीरो एन आई और R की वैल्यू में चाहिए होगी। तो हमें क्वेश्चन में R की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, यानी N क्या हो गया हमारे पास फेरों की संख्या। तो हमें यहाँ पर एक वृत्त चालक यानी कि एक दे रखा है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास एक। अब हमें सिंपल म्यू जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखी होती है। म्यू जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के साथ। तो सभी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता होंगी। सिंपल कैलकुलेशन कर यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को निकाल लेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन। मेन था यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और कैलकुलेशन भी कोई भारी नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट तो आराम से कर लेंगे, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए मैं आपको कैलकुलेशन कर समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0.05 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या। धारा में यहाँ पर दे रखी है जो कि हमारे पास है 10 एम्पियर। अब यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। लिख देंगे कि लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसका फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर होगा न्यू जीरो एन आई अपॉन 2R के। अब यहाँ पर हम एक एक कर सभी की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर न्यू जीरो की वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के साथ गुणा एन की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 अपॉन 2 गुणा
यहाँ पर हमारे पास r है, r की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है 0.05। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर कर समझा देता हूँ। 2 से हम यहाँ पर 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा पाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 3.14 और यहाँ पर गुणा, यहाँ पर हमारे पास 10 की घात माइनस के साथ और यहाँ पर हमारे पास 10 की घात 1, ये प्लस की है 1 और यहाँ पर माइनस के साथ घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात माइनस के 6 और बटे में यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.05। अब इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8, 2 ही कम हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है और 2 तिया हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6.28 और यहाँ पर गुणा में 10 की घात माइनस के 6 और अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास 0.05। अब हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पर दशमलव से दशमलव को हटा देंगे और 5 से हम यहाँ पर 628 पर भाग कर देंगे। 5 से हम यहाँ पर 628 को काटेंगे, 5 कम हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 यहाँ पर चला जाएगा 12, तो 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10, बचेगा 2 तो 2 चला जाएगा हमारा 8 के पास 28 हो जाएगा, 5 पंजे हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 यानी कि हो जाएगा 5 छंग 30। तो यहाँ पर हमारे पास 5 से 628 पर भाग करने पर आ जाएगा 125.6 गुणा 10 की घात हो जाएगा माइनस के 6। अब हम यहाँ पर इसको सही कर लिख लेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट हमारा एक अंक के बाद में है उसको हम आगे ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.256 गुणा 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर हम 2 अंक आगे लेकर के आ गए हैं। और ये जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की वैल्यू आई है उसका मात्रक होता है हमारे पास टेस्ला। तो यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.256 गुणा 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दी है। और बस यहाँ पर आपको मेन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो यहाँ पर बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना। अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं पर भी थोड़ी बहुत गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और साथ में जो भी यहाँ पर मात्रक हो उसको आप जरूर लगा करके आना, वरना आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। आपका आंसर सही होगा, बस आप मात्रक लगा करके नहीं आए होंगे, इसलिए आप मात्रक को जरूर ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स कितने आसान होते हैं और आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आपने इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इसमें आपको 1 नंबर से 4 नंबर तक सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लें और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।